तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसको आपने सबसे अधिक वोट देकर देखना चाहा है, यानी ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। जानकारों के मुताबिक यह कोरोना के पुराने वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह खतरनाक तब और हो सकता है जब रैलियों में बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी वाली भीड़ जुटने लगेगी। ये इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि चुनाव के बीच रैलियां और रोड शो कहीं कोरोना की तीसरी लहर को तो निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। ये इसलिए भी खतरा है कि कहीं तीसरी लहर आ गई इस वक्त में तो क्या उससे ज्यादा खतरा होगा जो हमने दूसरी लहर के वक्त में मार्च और अप्रैल के महीने में देखा था। ओमिक्रॉन क्या डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इस खबर को सब देखना चाहते हैं। क्या ये भीड़ ओमिक्रॉन को दावत देने वाली है? क्या ये भीड़ संक्रमण की तीसरी लहर लाएगी? क्या ये भीड़ देश को फिर मुसीबत में डालेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना का खतरा नए सिरे से मंडरा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस खतरे से सचेत रहने और रखने की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य महकमे तक ही सीमित हो गई है, क्योंकि नेता तो रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे। गृह मंत्री अमित शाह भीड़ से नारे लगवा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल पठानकोट जाकर भीड़ के बीच दिल्ली के कसीदे पढ़ रहे हैं। एक मौका दे दो, अमेरिका, कनाडा, लंदन, सारी जगह पंजाब के स्कूल देखने आएंगे, फिर वहाँ के राष्ट्रपति पठानकोट के स्कूल देखने आएंगे सारे दिन। प्रियंका गांधी की रैलियों का भी यही हाल है। कोई ऐसा जंग नहीं है जो बगैर लड़े जीता जाता है। तो ये सब जो कह रहे हैं कि जीतने वाले हैं, जब लड़ ही नहीं रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? अखिलेश यादव भी भीड़ जुटाकर कोरोना नियमों को तिलांजलि दे रहे हैं। झांसी की जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली है, इनके झांसे में नहीं आएगी। अखिलेश सिर्फ रैलियों तक ही सीमित नहीं है, वो यूपी के किसी न किसी जिले में रोजाना रोड शो भी कर रहे हैं और इस दौरान उनका कोई भी कार्यकर्ता कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा। ये भीड़ उन्हीं अखिलेश यादव को देखने आई है जिन्होंने कभी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था, तब ऐसा कह के देश को भ्रमित किया था, और अब वो बीजेपी के खिलाफ जुमले तो एक से एक दे रहे हैं लेकिन लोगों को मास्क पहनने की सलाह नहीं दे रहे। जरा सोचिए, ये सारे वही चेहरे हैं जो कोरोना की दूसरी लहर में एक दूसरे पर जिम्मेदारियों का ठीकरा फोड़ रहे थे। कोई पीड़ित बनकर आंसू बहा रहा था तो कोई साधनों की कमी का रोना रो रहा था। प्रियंका गांधी तो सोशल मीडिया पर सरकार को लानतें भेज रही थी, लेकिन चुनाव आते ही सबकी जुबान बदल गई। किसी को रत्ती भर भी एहसास नहीं कि ओमिक्रॉन देश में दाखिल हो चुका है। खतरा कितना बड़ा है उसे ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी 400 के करीब ही केस हैं, क्योंकि WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता की कैटेगरी में रखा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन से दोबारा इन्फेक्शन का खतरा 3 गुना ज्यादा है। वैक्सीन कुछ हद तक तो ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है, लेकिन फूल प्रूफ नहीं है। और ऐसे खतरनाक संकेतों के बीच जिन दलों को सामने आकर लोगों से घरों में रहने की अपील करनी चाहिए थी, वो उन्हें कभी रोड शो में बुला रहे हैं तो कभी रैलियों में। राजनीतिक दलों की तरफ से बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद पूरा राज्य ही दूसरी लहर की चपेट में आ गया था। इसी तरह यूपी पंचायत के चुनावों में भी संक्रमण ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया था, और सियासी दल जल्दी नहीं संभले तो वैसा ही हाल फिर से देश को देखना पड़ सकता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा करीब 6-7 महीने पहले इसी साल यूपी में पंचायत चुनाव थे और उसमें जमकर कोरोना फैल गया था। तब यूपी प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने दावा किया था कि चुनाव ड्यूटी पर गए 1621 शिक्षकों की कोविड की वजह से मौत हो गई है।
लेकिन इस यूपी सरकार और तमाम लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। टीचर्स एसोसिएशन बार बार इस बात को कहता रहा। मैं ये बात इसलिए आपको याद दिला रहा हूं और कह भी रहा हूं कि सतर्क रहने की जरूरत है। खतरा इस बात का भी है कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।